बिहार में जातीय जनगणना के बाद राजनीति गरमाई हुई है। इसके आंकड़े जारी होने के बाद देश भर में जातीय जनगणना पर बहस भी छिड़ गई है। इस बहस के बीच मियां मुसलमान का वोट नहीं चाहिए कहने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मुस्लिमों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। असम सरकार राज्य के मूल स्वदेशी 5 जनजातीय मुस्लिम समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की समीक्षा करेगी। सरकार का कहना है कि यह कदम इस मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसे लेकर राज्य सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य सरकार ने पिछले साल इन 5 जनजातीय मुस्लिम समुदायों को स्वदेशी का दर्जा दिया था, जिसके बाद इन समुदायों की पहचान बंगाली भाषी मुसलमानों से अलग हो गई। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट किया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को असम के मूल मुस्लिम समुदायों जैसे गोरिया, मोरिया, देशी, सैयद और जोल्हा का सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया है। इसमें कहा गया कि इस समीक्षा के नतीजे मूल जनजातीय अल्पसंख्यकों के व्यापक सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक उत्थान को लेकर कदम उठाने के लिए राज्य सरकार का मार्गदर्शन करेंगे। 3 अक्टूबर को यह बैठक करने से पहले 1 अक्टूबर को शर्मा ने मुसलमानों को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी को आने वाले 10 साल तक 4 चापोरी इलाके के मियां लोगों की वोट की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम जब तक बाल विवाह जैसी प्रथाओं को छोड़कर खुद में सुधार नहीं लाते हैं, खुद को कट्टरपंथी रुख से हटा नहीं लेते और अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजते, तब तक हमें उनके वोटों की जरूरत नहीं। आपको बता दें कि शर्मा बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं और हिंदुत्व के मुद्दे पर वे काफी मुखर रहते हैं। इस वजह से उन्हें कई बार अल्पसंख्यक विरोधी भी मान लिया जाता है। जब से वे असम के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए हैं जो मुसलमानों को टारगेट करने वाला बताया गया है। कहा जाता है कि शर्मा के ऐसे ही कई फैसलों की वजह से असम के मुसलमान उनसे डरे हुए हैं। अवैध मदरसों को लेकर शर्मा ने सख्त रुख अपनाया हुआ है। वहीं देश विरोधी गतिविधियां चलाने वाले मदरसों पर उन्होंने बुलडोजर तक चलवाए हैं। लव जिहाद को लेकर भी वे कड़ा रवैया अपना चुके हैं। वहीं बहुविवाह प्रथा को रोकने के लिए भी वे कानून लाने की तैयारी में हैं। कहा जा रहा है कि यह कानून मुसलमानों में जारी बहुविवाह की प्रथा को रोकने के लिए है। वहीं दूसरी तरफ बाल विवाह को रोकने के लिए 14 साल से कम उम्र की नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई करने का भी उन्होंने फैसला किया है। असम के जिन जिलों में बाल विवाह के ज्यादा मामले होने की बात कही जाती है, उन इलाकों में बंगाली मूल के मुसलमान समुदाय की आबादी ज्यादा है। इसलिए कहा गया कि यह भी मुसलमानों पर सख्ती बरतने का हिमंत का एक नया तरीका है। माना जा रहा है कि राज्य के 5 जनजातीय मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक हैसियत को जांचने का फैसला राज्य सरकार ने इसलिए लिया है ताकि अवैध रूप से घुसे घुसपैठियों की पहचान की जा सके और बांग्लादेशी मुसलमानों को देश के बाहर निकाला जा सके। असम और पूर्वोत्तर के राज्य में बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिसके खिलाफ शर्मा काफी मुखर रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।